हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बिग अपडेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरयूएचएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बट बच्चों अभी तक बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि जो आपका फॉर्म है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। बिल्कुल सही, जो फॉर्म आपके 25 तारीख को शाम को 5 बजे से वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। और वहीं पर काफी सारे बच्चों को ये डाउट है कि हम फॉर्म्स तक पहुंचे कैसे, है ना, क्योंकि आरयूएचएस कभी भी क्लियर नहीं करता है बातों को, और इस बार भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी है जिससे रिलेटेड बच्चों की काफी सारी क्वेरीज आ रही है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर टाइप करना है आरयूएचएस, और आरयूएचएस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों, इस तरीके से आपके पास ये पूरा इंटरफेस आएगा। सबसे पहली वेबसाइट आपको खोलनी है ruhsraj.org.in नाम से पहली वेबसाइट आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, है ना। अब काफी बच्चे यहीं पर आके रुक गए कि यार सर इसके आगे क्या है, फॉर्म का हमें समझाओ यार। तो देखो, हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, थोड़ा सा नीचे आना है। ये इनकी मेन वेबसाइट है। वेबसाइट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, और बच्चों यहाँ पर फिर से एक वेबसाइट की जो है, ये वेबसाइट का हमारे सामने इंटरफेस आ गया। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे बच्चों, इसके अंदर, है ना, यहां पर कुछ चमकती हुई पट्टियां आपको दिख जाएंगी बच्चों, है ना। इसमें से आपको ढूंढना है आपके काम की चीज, जो है एडमिशन 2024 एंड 25। ये वाला टैब जहां पर भी दिख जाए बच्चों, इसको क्लिक करना है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, क्लिक करते कुछ इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे टैब्स खुल जाएंगे। इसके अंदर लिखा है बच्चों पोस्ट बेसिक, बीआरटी, बीपीटी और बहुत सारी चीजें हैं। हमें उन सबसे मतलब नहीं है, हमें खोलना है बच्चों ये बीएससी नर्सिंग वाला टैब। कौन सा टैब खोलेंगे बच्चों? बीएससी नर्सिंग वाला टैब हम ओपन करेंगे। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, फिर से एक हमारे पास इंटरफेस आता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है बच्चों फॉर्म फिल, है ना। ये देखो, ये फिल फॉर्म करके आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही बच्चों ने इस पर क्लिक किया, जो लोग यहां तक आ गए, क्लिक किया और आगे कुछ भी नहीं। कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा है अवेलेबल सून, और कुछ को तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अब क्या करें सर, अब क्या करें, है ना। देखो, बच्चों की जो दुविधा है वो बहुत जेन्युइन है। क्यों बच्चों? क्योंकि जो आपके पास नोटिफिकेशन आया था बच्चों, उसमें लिखा गया था कि जो फॉर्म्स हैं आपको 25 तारीख को अवेलेबल हो जाएंगे, बट अभी तक फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में बच्चों लास्ट डेट भी आपको दे रखी है 16/7, और उसका तो पता नहीं, हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है ना। जो आपकी स्टार्ट डेट है बच्चों, ये स्टार्ट डेट ऑफ एडिट विंडो, लास्ट डेट ऑफ एडिट विंडो, सब इन्होंने शेड्यूल अपडेट कर दिया है बच्चों। शेड्यूल अपडेट करने के बाद नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन बुकलेट, सिलेबस, सब उन्होंने अपडेट किया है ना, सब कुछ अपडेट कर रखा है। उसके बावजूद भी बच्चों देख लो, अभी तक फॉर्म अवेलेबल नहीं है। अगर मैं नोटिफिकेशन वाले टॉगल पर टैप करता हूं, है ना, तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आई थी, जो न्यूज वाली जो कटिंग आई थी बच्चों हमारे पास, वो ओपन हो जाती है, पर उससे भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी 25 तारीख लिख रखी है और अभी तक बच्चों फॉर्म अवेलेबल नहीं है। आरयूएचएस ऐसा क्यों करता है पता नहीं। क्योंकि बच्चों देखो, आपको यह जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि आपका फॉर्म अभी लेट अवेलेबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका जो ये नोटिफिकेशन आई है राजस्थान की आरयूएचएस की नर्सिंग की, वो ऑलरेडी बहुत लेट है। मैंने आपको बताया था, ये कम से कम 1-1.25 महीना लेट हो चुके हैं पिछले साल से। अब यदि ये फॉर्म में और लेट करते हैं तो एग्जाम भी लेट करवाएंगे। और ऑलरेडी अभी जैसा आप सभी को पता है बच्चों, नीट का, एनटीए का कितना स्कैम चल रहा है। यदि अगर इसके अंदर भी स्कैम हो गया, ठीक है ना, तो फिर से आपको और टाइम आपका आगे बढ़ जाएगा। जो कोर्स आज से 4 साल बाद आपका खत्म हो जाना चाहिए था, वो 4.5-5 साल तक खींच लेंगे। तो इसमें समय किसका बर्बाद हो रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आपका समय, सिर्फ और सिर्फ आपका खराब हो रहा है ना। और आरयूएचएस इस चीज को समझता नहीं है, क्योंकि आरयूएचएस का कोई भी एग्जाम बच्चों एक बार में तो होता ही नहीं है ना। पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद एक कोर्ट केस होगा, उस पर सुनवाई होगी, फिर एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर एक कोर्ट केस होगा, फिर उस पर सुनवाई होगी, फिर रिजल्ट आएगा तो उस पर भी कोर्ट केस होगा, फिर सुनवाई होगी। तो इस प्रकार से बच्चों, जैसे कि पंजाब ने करवाया, यूपी ने करवाया, एम्स ने करवाया, ये फ्लुएंसी है ही नहीं राजस्थान के एग्जाम्स में। और आरयूएचएस इसको ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहा है बच्चों, है ना। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है बच्चों कि जो इनके हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्प डेस्क वाले जो नंबर दे रखे हैं बच्चों, है ना, जो आपको इनके हेल्प डेस्क पर नंबर मिलेंगे बच्चों, यहां पर हेल्प डेस्क में आपको नंबर मिलेंगे। आप यहां पर जो हेल्प डेस्क वाला टॉगल है, इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको एक नंबर दिया जाएगा और एक आपको जीमेल एड्रेस दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं,
आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस फोन नंबर पर कॉल करना है, आपको उस जीमेल पर मेल डालने हैं कि अभी तक आपका फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ है। प्लस एक और दिक्कत आपकी सिलेबस में बच्चों, इन्होंने पुराना वाला सिलेबस अपलोड कर रखा है ना, इन्होंने पुराना वाला सिलेबस अपलोड कर रखा है बच्चों, जिसके अंदर बायोलॉजी के जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी के जो डिलीटेड चैप्टर्स है जो नई एनसीईआरटी में नहीं है और जो कि सारे एग्जाम्स फॉलो कर रहे हैं, आरयूएचएस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो पुरानी वाली एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स ही आपको सिलेबस में दे रहा है अभी तक। ऐसा क्यों? अब जो बच्चा जिसने अभी 12th करी है उसके पास कहां से आएंगे पुराने टॉपिक्स? ये आरयूएचएस समझने को तैयार नहीं है ना। और क्योंकि अभी जितने भी आपके नर्सिंग के एग्जाम्स हुए हैं बच्चों, वो सभी के सभी एग्जाम्स जो हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर हुए हैं, ठीक है ना। बट फिर भी आपके आरयूएचएस ने बायोलॉजी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर बच्चों पुराने चैप्टर्स, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से सारे चैप्टर्स डाले हैं, ठीक है ना। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सभी मेल करेंगे, आरयूएचएस को जो है सिलेबस बदलना पड़ेगा। यदि आरयूएचएस सिलेबस बदलने में नाकाम रहता है या फिर आरयूएचएस सिलेबस नहीं बदल पाता है, ठीक है ना, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उत्कर्ष के ऐप पर जितने भी नर्सिंग की एग्जाम्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होती हैं बच्चों, जो कोर्स चल रहे हैं, उसके अंदर आपको पूरी तरीके से सारा कोर्स कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक इंफॉर्मेशन देने आया हूं बच्चों, है ना। इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स की भारी डिमांड, बहुत शानदार रिस्पॉन्स आने के बाद बच्चों उत्कर्ष आप सभी के लिए बिग समर सेल फिर से लाइव कर रहा है बच्चों। जी हां, जहां पर आपको मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट जो पहले आपको मिल रहा था, और एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट UC13 कोड लगाने पर, UC13 कोड लगाने पर, जहां पर आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही में क्लैट, क्लास 6 to 12, CUET, नीट, जेई, सारे कोर्सेज पर बच्चों 90% तक का डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट UC13 कोड लगाने पर। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक अवेलेबल है। तो जो लोग भी बच्चों हमारे साथ शानदार तरीके से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बच्चों पढ़ना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग की तैयारी शानदार तरीके से करना चाहते हैं, और आप भी शानदार नर्स और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो बच्चों आपको आज इस ऑफर को अवेल करना चाहिए और उत्कर्ष के ऐप पर आपको जाकर अप्लाई जरूर करना चाहिए। और जैसे ही और भी आरयूएचएस नर्सिंग से रिलेटेड हमारे पास जो भी अपडेट आती है, हम सब आपको बच्चों अपडेटेड रखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।